वो देखिए, हर राजा की जान किसी न किसी चीज में फंसती है। हमारे शरणजीत सा की जान उस नाचने वाली की बेटी रिमझिम में बसती है। तो बस फिर करना क्या है? इस लड़की रिमझिम को करो किडनैप, फिर देखना ना चाहते हुए भी शरणजीत शाह को हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। वाह बहू साहब वाह, क्या प्लान बनाया है। अब तो हमारे को भी बोलना पड़ेगा कि काला टीका लगा के रखा करो, कहीं आपको हमारी नजर भी ना लग जाए। बुआ माँ ने हमारा मैसेज भी पढ़ लिया, फिर भी अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया? दिखाइए। अब लग रहे हैं आप एकदम राजा। शरण, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है? तुमसे कोई बात छुपती नहीं है ना? पर छुपाना भी क्यों है? पवित्रा, कुछ बातें कंधों पर बोझ की तरह होती है, जिससे कंधे झुक जाते हैं। बस एक बार इस बोझ को उसकी सही जगह पर रख दो तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करूंगा। किसी और को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें हमारे राजा पर पूरा भरोसा है। आज आपकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। आज पूरी रियासत के सामने आप राजा बनने वाले हैं। आज के राज तिलक में सिर्फ एक ही प्रिंसेस होंगी और वो है प्रिंसेस दिया कुमारी। तुम जैसी आम लड़की का उस राज तिलक में कोई काम नहीं। देखो देखो, ठीक नहीं रहेगा, छोड़ो हमें। क्या बात है, लगता है आपकी आवाज ने इसकी राहों में बस गई है। 1 मिनट में पहचान लिया कि कौन है। भाई साहब, कहीं से आपसे प्यार तो नहीं हो गया? इसकी जैसी लड़की ना मुझे अपने सपनों में भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आज ना मेरे पापा का राज तिलक है, उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट है। और तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया हा? कि मुझे तुम उनके राज तिलक में जाने से रोक पाओगे? तो सोचा नहीं, ठाना है। तुम इस राज तिलक का हिस्सा नहीं बनोगी। हेलो मिस्टर, इस रियासत के राजा ना मेरे पापा बनने वाले हैं, तुम्हारे पापा नहीं। अपनी हद में रहोगे ना तो ही ठीक रहेगा, वरना रेडी रहना अपने पापा के पास जाने के लिए। पापा के पास जाने के लिए, अपने पापा के पास जाने के लिए। भाई साहब, ये तो निकल गई, अब हम क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे राज तिलक का, और क्या। बट आई प्रॉमिस, मैं इस रिमझिम को इस राज तिलक का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। पापा, अब ये क्या है? क्या है? क्यों, कुछ गलत पहना है क्या मैंने? पवित्र, बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कोई इतना रॉयल कैसे दिख सकता है। पक्का ना? लोग मान तो लेंगे ना कि राजा मैं ही बनने वाला हूँ। अब तो वैसे ही हमारे दिलों के राजा हो।
क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? तो वो शायद ना मेरी उंगली में कुछ छुप गया था। क्या हुआ? तू भी ना, तूने तो ऐसे डरा दिया था जैसे जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। माँ पापा से अपने आग वाले झलकियों के बारे में नहीं बता सकती, वरना ये लोग परेशान हो जाएंगे। अब पापा, मैं आपको ये पगड़ी पहना सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरा अभिमान हो बेटा। इस पगड़ी को पहनाने का पूरा हक है तुम्हारा। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना पूरा हुआ। आज पूरे राज्य के सामने आपका राज तिलक होगा, हमारी रिमझिम आपके साथ खड़ी होगी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? हमारे सपनों को हमारी बेटी ने पूरा किया है। अगर हमारे बर्थडे पे रिमझिम ने हमें वो सरप्राइज नहीं दिया होता तो शायद आज ये सब नहीं हो पाता। थैंक यू बेटा। पापा, कोई अपनी बेटी को थैंक यू बोलता है क्या? ये सब ना मेरे साथ नहीं चलेगा, समझे ना? अच्छा बाबा, समझ गया। जेठ सा की सासे है रिमझिम, हम उनसे उनकी सासे ही छीन लेंगे। वक्त पलट जाएगा, किस्मत चमक जाएगी और होने वाले राजा की सांसें मुट्ठी में आ जाएगी। ये किसी आम लड़की को उठाने की बात नहीं हो रही है। होने वाले राजा की बेटी का अपहरण करना है। काम थोड़ा सा बड़ा है और इनाम भी बहुत बड़ा मिलेगा। अरे शराब की फैक्ट्री में काम भी। हड़के में मत लेना इस काम को। अब भरोसा कीजिए हुकुम, काम हो जाएगा। है भरोसा? अपनी किस्मत को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए काम होने तक प्रताप की नजरें थारे पर ही रहेगी। आप चिंता ना करें, काम होते ही फौरन आपको इंसान खाऊंगा। हाँ, तब तक हम और मोहिनी ये सुनिश्चित करेंगे कि शरण बनना और राज इनके आपस में बात ना हो पाए। एक बार वो लड़की किडनैप हो गई ना, फिर देखना जेठ सा खुद ही राज तिलक लगवाने से मना कर देंगे और फिर वीरगढ़ पे राज भी हमारा और शराब फैक्ट्री का प्रॉफिट भी। इतनी खुशी हमें हमारी नजर न लग जाए। पापा, आप तो ना किसी मूवी के राजा जैसे लग रहे हो। और दीदी मैं? तुम भी ना किसी मूवी के कार्टून जैसे लग रहे हो। पापा दीदी को देखो ना, आज भी मेरा मजाक उड़ा रही है। अच्छा ठीक है, अब तू देख कैसी तेरी दीदी तुझे कार्टून से प्रिंस बनाती है। चल। अब देखो कैसा लग रहा है? हाँ दीदी, आपने तो मुझे सच में राजकुमार बना दिया। देखा आपने कैसे रिमझिम की छाया अविक को सारी मुसीबतों से बचा रही है। क्यों नहीं बचाएगी? आखिर रिमझिम अविक का रक्षा कवच जो है ना? बच्चों, आज तुम दोनों को अपने पापा से एक वादा करना है कि तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे।
और चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमेशा सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा करोगे। तुम भाई बहन का रिश्ता इतना अटूट होना चाहिए कि लोगों के हौसले टूट जाए, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। अविक, अगर किसी ने तुमसे ये कहने की हिम्मत भी की ना कि रिमझिम तुम्हारी बहन नहीं है, तो उस पर कभी विश्वास मत करना। जो तुम्हारे पापा ने कहा है ना, उसे हमेशा याद रखना। तुम्हारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। प्रॉमिस? प्रॉमिस यू पापा। That's my boy. रिमझिम, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपने माँ बाप और अविक में से एक को चुनना पड़े, तो वादा करो कि तुम हमेशा अविक को चुनोगी। पापा फिर कैसी बात है? हम ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अविक को चुनना होगा। प्रॉमिस मी। प्रॉमिस करो बेटा, पापा कह रहे हैं। पापा आई प्रॉमिस यू पापा। I love you. Love you बच्चों। पापा एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी? हाँ, मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है। एक मिनट। अब मम्मा सब आ रहे हैं ना? देखो कितनी अच्छी फोटो आएगी ना? अरे काफी बहुत अच्छी है। Very nice. इस दिन का इस महल को सालों से इंतजार था। पुरोहित जी, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। महाराज शरण सिंह राजावत पधार रहे हैं। परमेश्वराय जलवायु शुद्धीकरणाय च गोत्रमहरणं यस्मिन् कर्माणि क्रियते तदग्निहोत्रम्। आपके प्रॉमिस का क्या हुआ भाई साहब? समीना कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता है। यहाँ तक तो आ गई है, लेकिन पूजा में शामिल नहीं हो पाई। So don't worry. आइए शरण बन्ना। बुआ माँ, हमें आपसे सारी बातें बाद में, मुहूर्त निकला जा रहा है। पहले आपकी राज तिलक की पूजा होगी। आइए। इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर बात हो गई तो आज के बाद हमारे बारे में कोई भी बात ऐसे कैसे होने देंगे इनकी बात? आप बस देखते जाइए। पूजा में पीपल के पत्तों का होना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल का पेड़ तो महल के पीछे ही है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि किसको भेजे। तो हम ले आते हैं ना? पापा की पूजा में कोई भी शुभ काम बाकी नहीं रहना चाहिए। मैं बस यूं गई और यूं आई। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हमने अपना काम कर दिया। वो चली तो गई है, पर वापस नहीं आनी चाहिए। प्रताप, वीरगढ़ के राजा की जय।
दिए का बुझना तो अपशकुन होता है ना रानी माँ। कोई बात नहीं रानी माँ, हम फिर से दिया जला देते हैं। नहीं प्रेम, एक बार दिया बुझ जाए तो उसे फिर से जलाया नहीं जाता। आप जाकर 51 दिए लेकर आइए। जी मारू। डोला, इस दिए को महल के कहीं बाहर रख के आइए। जी। हे देवी माँ, मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाए रखना। ये पेड़ गया तो गया कहाँ, मिल ही नहीं रहा है। अब इन 51 दियों से वीरगढ़ के राजा की आरती होगी। इनमें से एक भी दिया बुझेगा ना तो दुगने दिए से आरती होगी। लेकिन कभी हमारे राजा पर परेशानी नहीं आने देंगे। अब बुआ माँ, प्रेम सा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि राज तिलक के वक्त वो हमारी आरती उतारे। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप दोनों हमारी आरती उतार सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आइए प्रेम। वीरगढ़ के राजा की जय, वीरगढ़ के राजा की जय। बुआ माँ, हाँ हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। अरे खड़े क्यों हो? बुआ माँ वो, अरे ढोल बजाओ ना, राज तिलक हो रहा है महाराज का, जोर जोर से बजाओ। बुआ माँ, क्या? आपने मैसेज पढ़ा? क्या बोल रहे हो? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इतनी शोर है यहाँ पर। हम अभी आते हैं। लगता है बुआ माँ पूजा के बाद उस बारे में बात करना चाहती है। मुझे राज तिलक के बाद बुआ माँ को भूपा सा और भाभी सा की सच्चाई बतानी होगी। ये पीपल का पेड़ महल की दूसरी तरफ तो नहीं? जल्दी आ। अरे चोरी आ रही है, आंख गाड़ कर रखियो। आपको पता है अविक बनना, जब आप बड़े होंगे ना तो अपने पापा की तरह आप भी राजा बनोगे। सच में दादी माँ? फिर तो सब हमारा हुक्म मानेंगे। आपसे किसने कहा कि अच्छा राजा बनने के लिए हुक्म चलाना होता है? असली राजा वो होता है जो खुद से पहले प्रजा को रखे, जो त्याग करने में पीछे ना हटे, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए संकोच ना करे। तो ये सारे गुण है ना आपके पापा में है। इसलिए अच्छा राजा बनना है ना तो अपने पापा की तरह बनो, समझे? ये रिमझिम कहाँ रह गई? चिच्ची साहब खुश हो जाओ, शिकार खुद चढ़ के आ रहा है। बस जैसे ही पास पहुंचेगा चपट लेंगे। अच्छी बात है, जब तक शिकार जाल में नहीं फंस जाता नजरे मत हटाना। प्रजा की खुशहाली के लिए आपको सूर्य भगवान की पूजा करके आशीर्वाद लेना होगा। जो आज्ञा। बस
कुछ देर और ना राजा रहेगा ना उसकी बेटी। तो बेचैन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है? जल्दी दवाई डाल। अरे कौन आ गया? हेलो। अरे हम लोन लेते नहीं है, देते हैं। अरे चोरी कहाँ गई? अरे हुकुम, चोरी गई कहाँ? हम तो बेहोशी की दवा मिला रहे थे, हमको लगा आपका ध्यान होगा हुकुम। आग गाड़ के रखियो। माफी चाहूँ। कहाँ गई छोड़ी हुकुम? कहाँ गई? नहीं होगी। दिया यो। मालूम। मैं जाता हूँ। दूर हटो मुझसे। क्या बदतमीजी है समीर? कहा था ना तुमसे, तुम्हें तुम्हारे पापा के राज तिलक का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। और मैंने भी कहा था ना तुमसे कि मुझे मेरे पापा के राज तिलक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। समीर, समीर! कोशिश अच्छी थी, लेकिन समीर जो बोलता है ना, करके रहता है। मेरे पापा ने ना मुझे हमेशा जीतना सिखाया। तुम जैसे लोगों से ना ही मैं डरती हूँ और ना ही मैं हारूंगी। समीर हटो ना, समीर हटो। निकल गई सारी आंकड़ी? हाँ? कैसे जाओगे अपने पापा के राज तिलक? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। प्रेम, हमारे जैसलमेर के जो बिजनेस पार्टनर हैं उनका फोन है, बहुत जरूरी है, हम अभी आए। काम हो गया? जी साहब, वो छोरी क्या? पता ना कहाँ गायब हो गई। कब तक फड़फड़ाओगे ऐसे? हार मान। हारते वो हैं जो डरते हैं, और मैं तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से ना डरती नहीं हूँ। हटो मेरे सामने से। सॉरी, जाओ। समीर, समीर! समीर, समीर ये क्या करा तुमने? समीर, 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 समीर खोलो ना समीर, समीर प्लीज, समीर, समीर, समीर। सुनाई नहीं दे रहा है? समीर प्लीज, समीर खोलो ना समीर, ऐसे मत करो। अब यहाँ से एंजॉय करना अपने पापा का राज तिलक, ठीक है? नहीं, 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 नहीं समीर, समीर प्लीज, समीर नहीं, समीर, समीर। वो हमासा? ये सही वक्त है उनसे बात करने का। हुआ माँ, अच्छा हुआ आप हमें मिल गई। हम कब से आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे।
बुआ आपको पता नहीं, पर आपके पीठ पीछे फूफा सा, भाभी सा और प्रताप सब मिलकर शराब की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। हम उन पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे। पूरी छानबीन करने के बाद हम आपसे बात करने आए हैं। बुआ माँ, अब आपको तय करना है कि इतने बड़े धोखे से वीरगढ़ के लोगों को कैसे बचाया जाए। वो तो अच्छा हुआ कि वो पेपर्स हमारे हाथ लग गए और हमें पता चल गया कि वो लोग हमारे साथ ये कर रहे हैं, इसलिए हमने वो पेपर्स जला दिए। लेकिन पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। आप ये बुआ माँ के कपड़ों में, क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है शरण बन्ना, ये वो काम है जो हम करना नहीं चाहते थे, करना पड़ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक दिन आप चले जाते हैं और आपके जाने के बाद सालों तक हम तपस्या करते रहे और एक दिन अचानक से आप आ जाते हैं और आके सारा मेवा खा जाते हैं। हमारे साथ इंसाफ तो नहीं हुआ ना? इंसाफ? आपकी करतूतों का इंसाफ आपको मिल के रहेगा, वो भी बुआ माँ के हाथों। अरे शरण बन्ना, इंसाफ और न्याय ये तो किताबें बातें होती हैं, बाकी तो आप एक समझदार राजा हैं। अपनी आंखें खोलिए, देखिए चारों तरफ वीरगढ़ की जनता आपकी जय जयकार कर रही है। राज तिलक लगाइए, खानदानी पगड़ी पहनिए और बैठिए अपनी राजगद्दी पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस हमारे काम में टांग मत अड़ाइए और हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। धमकी दे रहे हैं आप हमें? आप फिर गलत समझ रहे हैं शरण बन्ना, धमकी नहीं। अरे आप वीरगढ़ के होने वाले राजा हैं, दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए। आपको पता भी है धमकी किसे कहते हैं? हम बताते हैं आपको कि धमकी किसे कहते हैं। धमकी कहते हैं इसे। आपका लाडला अविक। अगर हम कहते हैं कि हमारी बात मानो, नहीं तो मोहिनी बहू उसे धक्का देके नीचे गिरा देगी, इसको कहते थे धमकी। अगर हम आपसे ये कहते कि आपका तो ध्यान ही नहीं गया, पूरी पूजा में आपकी लाडली कहाँ थी? इसको कहते हैं धमकाना, समझे आप? क्या करूं मैं? कोई तो खोलो मैं, कोई तो खोलो प्लीज, मेरी हेल्प करो ना प्लीज, मेरी हेल्प करो। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। अरे शरण बन्ना, होश में आओ। अगर करना होता तो कब का कर चुके होते हैं ना, नहीं किया क्योंकि हम तो आपको समझाना चाहते थे, उसी की एक छोटी सी कोशिश है। अरे आप एक समझदार राजा हैं, आप तो अपना परिवार बचाओ। अरे हम दारू की फैक्ट्री बचाते हैं, फिर उसके बाद में वीरगढ़ की प्रजा की सेवा कर लेंगे मिलके, हैं? समझ गए? असली राजा वो होता है जो त्याग करने में पीछे ना हटे, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए संकोच ना करे। प्रेम, शरण बन्ना वो सूरज को जल देने गए थे, अभी तक आए नहीं। और अविक कहाँ? यहीं कहीं होगा, वो कहाँ एक जगह टिकता है। इतनी देर हो गई, ये शरण अभी तक आए क्यों नहीं? और ये रिमझिम कहाँ रह गई? अविक भाग! अविक भाग, निकल! निकल, मैं कहता हूँ निकल, जा भाग! भाग अविक भाग! रुक!
हमारे बच्चे हमारी ताकत हैं। वो इतने कमजोर नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। और मेरी जिम्मेदारी है मेरी प्रजा। मर जाऊंगा लेकिन उनके साथ धोखा होने नहीं दूंगा। ये मेरा त्याग है और यही मेरी प्रतिज्ञा। जय दुर्गा माँ। पवित्रा, रुको! शरण, तुम उसे क्या कर रहे हो? पवित्रा, तुम जाओ यहाँ से। वो अम्मा को लेके आओ। जाओ। हमारे परिवार से दूर रहना चाहिए था आपको। पवित्रा! पापा! मुझे फिर से आग की झलकियां क्यों दिख रही हैं? मेरे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे पापा को बताना होगा। पवित्रा, आंखें खोलो। पवित्रा! आपने इस रियासत के साथ गलत किया है। आप लोगों की सच्चाई हम सबको बता देंगे। और आप, शर्म आती है आपको फूफा जी कहते हुए हमें। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। अब आपकी किस्मत का फैसला बुआ माँ करेगी।
रिमझिम, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और अविक की रक्षा करनी होगी, उसका रक्षा कवच बन के। हमें वचन दो। हाँ रिमझिम, वचन दे कि तू हमेशा साए की तरह अविक के साथ रहेगी और अपने साथ साथ अविक का भी ध्यान रखेगी। वचन दे। वचन देती हूँ, आज से मैं सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि अविक का रक्षा कवच हूँ। क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? पिछले 15 दिन से अविक बन्ना का यही हाल है। ना ये कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना हंसते हैं, ना रोते हैं, बस ऐसे बुत की तरह लेटे रहते हैं। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, ये कोई आम लड़के नहीं है, वीरगढ़ के भविष्य हैं ये। देखिए, मैं अपने जीते जी तो वीरगढ़ का भविष्य ऐसे अंधकार मैं नहीं होने दूंगा। आप लोग हमारे साथ आइए। वो अविक बन्ना, आप हमें अविक के बारे में डिटेल में बताइए। आखिर अविक के साथ हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिसे देखकर एक बच्चा तो क्या बड़ों की भी रूह कांप जाए। अविक बन्ना ने अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने चलते हुए देखा है, उन्हें तड़पते हुए देखा है, मरते हुए इसने अपने माता पिता को चीखते हुए सुना। इतनी छोटी सी उम्र में अविक को ये सब देखना आई एम श्योर गहरा सदमा लगा है। इस तरह के ट्रॉमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वक्त और सब्र के साथ अविक ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है? देवी माँ का लाख शुक्र है। वैसे कितना वक्त लगेगा उसे ठीक होने में? इस तरह के केस में महीने सालों लग जाते हैं। हो सकता है कि अविक बन्ना कभी भूल ना पाए। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। मेरा भाई बोलेगा, वो पहले की तरह हंसेगा, मस्ती करेगा और अपनी बहन को तंग भी करेगा। अविक, कोई ना कुछ भी कर, पर तुम ना सिर्फ अपनी दीदी की बात सुनोगे। मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था ना। मेरा अविक जल्द ही बोलेगा। शरण भाई साहब, आपके जाने के बाद हमारी जिंदगी का कैनवस भी बेरंग हो गया। रानी माँ, आपने जैसी तस्वीर कही थी, हमने शरण भाई साहब की बिल्कुल वैसी ही तस्वीर बनवाई है। देखिए, तस्वीर देखकर यादें कब तक ताजा करते रहोगे?
अब इसे शरण बनना की हंसी, उनकी सादगी तो कभी वापस नहीं आ सकती ना। और कब तक ऐसे तस्वीर को देखकर रोते रहेंगे हम, और वो भी झूठी तस्वीर के सामने। आप लोग मुझे ऐसे घूर क्या रहे हैं? सच ही तो कह रही हूं, खुद ही देख लीजिए। इस तस्वीर में देखिए, शरण भाईसा के सर पे पगड़ी है और पगड़ी राजा की शान होती है। लेकिन शरण भाईसा तो राजा बनने से पहले शरण बनना राजा थे, राजा हैं और हमेशा राजा रहेंगे। अगर इस बात से किसी को संकोच है तो हम उनकी गलतफहमी अभी दूर कर देते हैं। सही, रानी माँ ने ना पापा की बहुत सुंदर तस्वीर बनवाई है और वो चाहती हैं कि आप उसका तिलक करो। करोगे ना? अभी राजा का बेटा राजकुमार होता है, वो राजा की छाया होता है। पापा कितने बहादुर थे, आप भी बनोगे ना बहादुर? मैं हमेशा अपने भाई की ढाल बन के रहूंगी, उसके हर कदम पर उसके साथ रहूंगी। जल्द अभी की आवाज भी लाकर रहूंगी। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।